हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है क्लैप्स-गॉर्डन कोएफिशिएंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप आज का टॉपिक क्लैप्स-गॉर्डन कोएफिशिएंट्स को अच्छे से समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटा टॉपिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जिसको हमने इन दो पार्ट्स में स्टडी किया था। अगर ये टॉपिक आपको क्लियर है, आपने ये लेक्चर देखे हुए हैं, दोनों पार्ट्स अगर स्टडी किए हुए हैं, तो आपको क्लैप्स-गॉर्डन कोएफिशिएंट समझना आसान हो जाएगा। इन दोनों पार्ट्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, क्लैप्स-गॉर्डन कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक फिजिकल सिस्टम कंसीडर करेंगे जो कि दो पार्टिकल से मिला के बना होगा। पहले पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो हमारे पास J1 वेक्टर होगा, जो कि किस किस का सम होता है हमारे पास, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L वेक्टर एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम S वेक्टर का सम होता है। और दूसरे पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो होगा हमारे पास J2 वेक्टर, जो कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L2 वेक्टर एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम S2 वेक्टर का सम होगा। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा फिजिकल सिस्टम है जिसमें हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं, पहले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम J1 वेक्टर है, दूसरे पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम J2 वेक्टर है, तो उस फिजिकल सिस्टम का जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा J वेक्टर, दैट विल बी द वेक्टर सम ऑफ J1 वेक्टर प्लस J2 वेक्टर। तो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में जो हमने एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटा स्टडी किया था, वहां पर हमने देखा था कि अगर आपको J1 वेक्टर को कैलकुलेट करना है, मींस एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल को कैलकुलेट करना है, तो आपको दो क्वांटम नंबर्स की जरूरत पड़ रही थी, और वो क्वांटम नंबर्स थे हमारे पास स्मॉल J1 एंड स्मॉल m1। इसी तरह से अगर आपको J2 वेक्टर को कैलकुलेट करना था तो आपको दो क्वांटम नंबर्स की जरूरत पड़ रही थी, जो कि थे J2 एंड m2। और अगर आपको J वेक्टर को कैलकुलेट करना पड़ रहा था तो आपको अगेन दो क्वांटम नंबर्स की जरूरत पड़ रही थी, जो कि थे स्मॉल j एंड स्मॉल m। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास क्लैप्स-गॉर्डन कोएफिशिएंट्स होते हैं, ये बेसिकली नंबर्स होते हैं जो हमें क्या बताते हैं कि कैसे हम दो एंगुलर मोमेंटा को कंबाइन करके टोटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं। तो क्लैप्स-गॉर्डन कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, इसका एग्जैक्ट एक्सप्रेशन क्या होगा, इसकी डेरिवेशन में आपको क्या लिखना होगा, वो आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे, जो कि पार्ट 1 रहेगा क्लैप्स-गॉर्डन कोएफिशिएंट टॉपिक का। इसके आने वाले पार्ट्स में हम क्लैप्स-गॉर्डन कोएफिशिएंट्स के ऊपर कैसे आपको एग्जाम्स में न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल ज्यादातर पूछे जाते हैं क्लैप्स-गॉर्डन कोएफिशिएंट्स के ऊपर, वो भी हम नेक्स्ट आने वाले पार्ट्स में स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो इसकी थ्योरी को आप कहां से स्टार्ट करके आएंगे, आइए अब वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप हेडिंग बना लीजिए क्लैप्स-गॉर्डन कोएफिशिएंट्स। लेट अस कंसीडर अ फिजिकल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्टिकल्स। तो क्लैप्स-गॉर्डन कोएफिशिएंट का एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें एक फिजिकल सिस्टम कंसीडर करना होगा जिसमें हमारे पास दो पार्टिकल्स होंगे, क्योंकि क्लैप्स-गॉर्डन कोएफिशिएंट और कुछ नहीं बल्कि नंबर्स होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि कैसे हम दो एंगुलर मोमेंटा को कंबाइन कर सकते हैं टू फॉर्म अ टोटल एंगुलर मोमेंटम। तो हमें ऐसा फिजिकल सिस्टम कंसीडर करना होगा जिसमें हमारे पास दो पार्टिकल्स होंगे। लेट J1 वेक्टर एंड J2 वेक्टर बी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड पार्टिकल रिस्पेक्टिवली। जो हमारा फिजिकल सिस्टम है उसका जो फर्स्ट पार्टिकल होगा उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो J1 वेक्टर होगा, और सेकंड पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम J2 वेक्टर होगा। द टोटल एंगुलर मोमेंटम J वेक्टर ऑफ दिस फिजिकल सिस्टम इज गिवन एज, तो पूरे सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम होगा J वेक्टर, वो क्या होगा हमारे पास, वो वेक्टर सम होगा J1 वेक्टर प्लस J2 वेक्टर का, मींस एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्टिकल। यहां पर हमारे पास ये जो J1 वेक्टर है, J1 वेक्टर का मतलब ये है कि इसमें हमारे पास तीन कंपोनेंट्स होंगे, x y z कंपोनेंट होंगे। ये फर्स्ट पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है, तो इसका जो x कंपोनेंट होगा उसे हम J1 x से डिनोट करेंगे, साथ में i कैप आएगा।
y कंपोनेंट जो होगा J1 वेक्टर का उसे हम डिनोट करेंगे J1 y से j कैप प्लस जो z कंपोनेंट होगा इसका उसे हम J1 z कैप से k कैप से डिनोट करेंगे। तो अगर हमें J1 स्क्वायर फाइंड करना हुआ तो हमें सिंपली क्या करना होगा, J1 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना होगा J1 वेक्टर के साथ। तो J1 वेक्टर की वैल्यू पुट कर दिया आपने, डॉट प्रोडक्ट किया, अगेन J1 वेक्टर की वैल्यू पुट कर दी। तो यहां पर हम आई कैप डॉट आई कैप 1 हो जाएगा, जे कैप डॉट जे कैप 1 हो जाएगा, के कैप डॉट के कैप 1 हो जाएगा, बाकी सारे टर्म 0 हो जाएंगी। तो J1x को J1x से मल्टीप्लाई करके J1x स्क्वायर आ जाएगा, J1y को J1y से मल्टीप्लाई करके J1y स्क्वायर आ जाएगा, J1z को J1z से मल्टीप्लाई करके J1z स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से जो हमारा सेकंड पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम वेक्टर होगा J2 वेक्टर, इसके भी 3 कंपोनेंट्स होंगे J2x, J2y, J2z। तो हम J2 वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं J2x i कैप प्लस J2y j कैप प्लस J2z k कैप। जैसे हमने J1 स्क्वायर को लिखा था इस तरह से, उसी तरह से हम J2 स्क्वायर को लिख सकते हैं J2x का स्क्वायर प्लस J2y का स्क्वायर प्लस J2z का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अब हमें करना क्या है, अब हमें J1 वेक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है और J2 वेक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वांटम मैकेनिक्स में अगर आपको एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो आपको यूज करने होते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स। तो J1 वेक्टर को फाइंड करने के लिए हम 2 एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स का यूज करेंगे जो कि होंगे हमारे पास J1 स्क्वायर कैप एंड J1 z कैप। ये जो ऑपरेटर्स आप देख रहे हैं ये J1 वेक्टर की वैल्यू को फाइंड करने के लिए यूज में लाए जाएंगे। इसी तरह से J2 वेक्टर को फाइंड करने के लिए अगेन हम 2 एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स का यूज करेंगे जो कि होंगे J2 स्क्वायर कैप एंड J2 z कैप। तो इन चारों एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स का यूज करके हम J1 वेक्टर एंड J2 वेक्टर की वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे। तो पहले आप ये लाइन लिखेंगे, इन क्वांटम मैकेनिक्स टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ J1 वेक्टर वी यूज एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर J1 कैप स्क्वायर एंड J1 z कैप। तो J1 वेक्टर की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इन 2 एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स का यूज करेंगे। इसी तरह से एंड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ J2 वेक्टर वी यूज एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर J2 कैप स्क्वायर एंड J2 z कैप। तो J2 वेक्टर की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इन 2 एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स का यूज करेंगे। ये जो हमने यहां पर 4 एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स लिखे हैं 1 2 3 4, ये आपस में बहुत सारे कम्यूटेशन रिलेशन जो हैं वो ओबे करते हैं, फॉलो करते हैं। बट आज के लेक्चर के लिए क्लैप्स गॉर्डन कोएफिशिएंट्स टॉपिक के लिए हम वही कम्यूटेशन रिलेशंस का यूज करेंगे इन चारों एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स के बीच में जो हमारे टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। वो कम्यूटेशन रिलेशन जो हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। दिस एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स J1 कैप स्क्वायर, J1 z कैप, J2 कैप स्क्वायर, J2 z कैप सैटिस्फाई फॉलोइंग कम्यूटेशन रिलेशंस। ये चार ऑपरेटर्स जो हैं वो कुछ ये खास कम्यूटेशन रिलेशन जो है वो ओबे करेंगे जो हमारे लेक्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला कम्यूटेशन रिलेशन है J1 कैप स्क्वायर का J2 कैप स्क्वायर के साथ कम्यूटेशन रिलेशन 0 होगा। J1 कैप स्क्वायर का J1 z कैप के साथ कम्यूटेशन रिलेशन 0 होगा। इसी तरह से J1 कैप स्क्वायर का J2 z कैप के साथ कम्यूटेशन रिलेशन 0 होगा। इसी तरह से J2 कैप स्क्वायर का J1 z कैप के साथ कम्यूटेशन रिलेशन 0 होगा। J2 कैप स्क्वायर का J2 z कैप के साथ कम्यूटेशन रिलेशन 0 होगा। अब इन चारों के जो आपस में कम्यूटेशन रिलेशंस हैं जो हमने यहां पर लिखे हैं 1 2 3 4 5, वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ये 0 कर रहे हैं। मींस ये एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर जो हैं वो कम्यूट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो मींस इनका मतलब ये हुआ कि जब भी एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स एक दूसरे के साथ कम्यूट करते हैं मींस उनकी वहां पर आयन स्टेट जो है वो सेम रहने वाली है। और वो आयन स्टेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक कैट ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि आयन स्टेट को हम कैट ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। कैट ब्रैकेट का सिंबल हमारे पास ये होता है, एक स्ट्रेट लाइन और एक एंगल ब्रैकेट। अब जो यहां पर आयन स्टेट होगी जो इन चारों ऑपरेटर्स की कॉमन होगी वो हम क्वांटम नंबर्स की हेल्प से लिखेंगे उस आयन स्टेट को। तो वहां पर हमें कौन कौन से क्वांटम नंबर्स लेने होंगे, हमने देखा था हम वैल्यू किसकी फाइंड कर रहे हैं, J1 वेक्टर की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं और J2 वेक्टर की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटा वाले लेक्चर में कि J1 वेक्टर को फाइंड करने के लिए हमें 2 क्वांटम नंबर चाहिए थे, J1 एंड M1, जहां पर J1 जो है वो एंगुलर क्वांटम नंबर है फर्स्ट पार्टिकल का और M1 जो है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है फर्स्ट पार्टिकल का। इसी तरह से J2 वेक्टर जो है उसे फाइंड करने के लिए हमें 2 क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ रही थी, स्मॉल j2 एंड स्मॉल m2, जहां पर J2 था एंगुलर क्वांटम नंबर ऑफ सेकंड पार्टिकल और M2 था हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ सेकंड पार्टिकल। तो जो हमारी इन चारों ऑपरेटर्स की कॉमन आयन स्टेट होगी उसको हम इन 4 क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपको क्या करना होगा, कैट ब्रैकेट लेनी होगी और कैट ब्रैकेट के अंदर ये चारों क्वांटम नंबर्स आपको लिखने होंगे।
तो ये एक आयन स्टेट बनेगी जो कि इन ऑपरेटर्स के लिए कॉमन रहने वाली है। तो पहले आप यहां पर लाइन लिखेंगे, द अबव कम्यूटेशन रिलेशन शोज दैट J1 कैप स्क्वायर, J2 कैप स्क्वायर, J1 जेड कैप, J2 जेड कैप हैव सेम आयन स्टेट विच इज रिप्रेजेंटेड एज कैट J1 J2 M1 M2। तो ये कम्यूटेशन रिलेशन हमें ये शो कर रहे हैं कि इन चारों ऑपरेटर्स की आयन स्टेट जो है वो कॉमन होगी, सेम होगी, और उस कॉमन आयन स्टेट को हम इस कैट ब्रैकेट से डिनोट करेंगे जिसमें हमने 4 क्वांटम नंबर्स लिखे हैं J1 J2 M1 M2, और ये 4 क्वांटम नंबर्स क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हमने यहां पर लिख दिया है। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इन चारों ऑपरेटर्स को क्या करेंगे, बारी बारी से इस आयन स्टेट के ऊपर ऑपरेट करेंगे और हम देखेंगे कि इन ऑपरेटर्स के हमें क्या क्या आयन वैल्यूज मिलेंगी। तो सबसे पहले हम इस पहले वाले एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर J1 कैप स्क्वायर को इस आयन स्टेट के ऊपर ऑपरेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। नाउ J1 कैप स्क्वायर को हमने आयन स्टेट J1 J2 M1 M2 के ऊपर ऑपरेट किया तो हमें J1 कैप स्क्वायर की आयन वैल्यू मिलेगी जो कि होगी स्मॉल j1 प्लस 1 h कट स्क्वायर, और यहाँ पर आयन स्टेट जो है वो सेम रहेगी। जो यहाँ पर हमने आयन स्टेट लिखी है वही आयन स्टेट आप यहाँ पर लिखेंगे, आयन स्टेट J1 J2 M1 M2। अब हम क्या करेंगे, J2 कैप स्क्वायर को इस आयन स्टेट के ऊपर ऑपरेट करेंगे तो आपको मिलेगा J2 कैप स्क्वायर, यहाँ पर आपको स्क्वायर भी लगाना है। आयन स्टेट है हमारे पास J1 J2 M1 M2, तो आपको यहाँ पर जो आयन वैल्यू मिलेगी इस ऑपरेटर की वो होगी J2 स्मॉल j2 प्लस 1 h कट स्क्वायर। आयन स्टेट जो है वो अगेन यहाँ पर सेम रहेगी। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। अब हम क्या करेंगे, इस J1 जेड कैप को ऑपरेट करेंगे इस आयन स्टेट के ऊपर तो आपको क्या मिलेगा, J1 जेड कैप आयन स्टेट लिखी आपने, और जो यहाँ पर आयन वैल्यू मिलेगी आपको J1 जेड कैप की वो होगी M1 h कट, और यहाँ पर आयन स्टेट अगेन सेम रहेगी। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। इसी तरह से हम J2 जेड कैप को इस आयन स्टेट के ऊपर ऑपरेट करेंगे तो आपको जो आयन वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी M2 h कट, और आयन स्टेट यहाँ पर सेम रहेगी। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी। अगर आप इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 को ध्यान से देखोगे तो जब भी हम इन ऑपरेटर्स को इन आयन स्टेट के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास सेम आयन स्टेट देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो आयन स्टेट है वही यहाँ पर आयन स्टेट है, जो यहाँ पर आयन स्टेट है वही यहाँ पर आयन स्टेट है, यहाँ पर जो आयन स्टेट है वही यहाँ पर आयन स्टेट है, जो आयन स्टेट यहाँ पर है वही आयन स्टेट यहाँ पर है। मींस ऑपरेटर को इस आयन स्टेट के ऊपर ऑपरेट करने पर आयन स्टेट चेंज नहीं हो रही है इन चारों इक्वेशंस 1 से लेके 4 तक। तो मींस जो हमारी 1 2 3 4 इक्वेशंस हैं इन्हें हम बोलेंगे आयन इक्वेशंस। तो आप यहाँ पर लाइन लिखेंगे, इक्वेशंस 1 2 3 4 आर आयन इक्वेशंस फॉर J1 कैप स्क्वायर, J2 कैप स्क्वायर, J1 जेड कैप, J2 जेड कैप। तो ये आयन इक्वेशन है किसके लिए, J1 कैप स्क्वायर के लिए। ये आयन इक्वेशन है किसके लिए, J2 कैप स्क्वायर के लिए। और जो थर्ड इक्वेशन है वो आयन इक्वेशन है किसके लिए, J1 जेड कैप के लिए। और जो फोर्थ आयन इक्वेशन है वो किसके लिए आयन इक्वेशन है, J2 जेड ऑपरेटर के लिए है। तो स्टूडेंट्स यहां तक लिखने के बाद आप इस टॉपिक में और क्या ऐड करके आएंगे ये हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हमने 4 आयन इक्वेशंस लिख ली थी, 1 2 3 4 ऑपरेटर्स J1 कैप स्क्वायर, J2 कैप स्क्वायर एंड J1 जेड कैप एंड J2 जेड कैप। तो ये इन ऑपरेटर्स की आयन इक्वेशंस हैं। तो इन आयन इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, आयन इक्वेशंस 1 एंड 3 फॉर ऑपरेटर J1 कैप स्क्वायर एंड J1 जेड कैप गिव्स मेजर्ड वैल्यूज ऑफ J1 स्क्वायर एंड J1 जेड। एक्चुअली जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है जो कि आयन इक्वेशन है किसके लिए, ऑपरेटर J1 कैप स्क्वायर के लिए, वो हमें बेसिकली ये जो आयन वैल्यू यहां पर लिखी हुई है ये आयन वैल्यू किसकी है, J1 कैप स्क्वायर की आयन वैल्यू है। बट ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये मेजर वैल्यू होगी किसकी, J1 स्क्वायर की। तो यहां पर आपको J1 स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी, वो मिलेगी J1, यहां पर J1 आएगा, J1 मल्टीप्लाई J1 प्लस 1 h कट स्क्वायर। ये आपकी मेजर वैल्यू होगी J1 स्क्वायर की जो हमें इक्वेशन 1 से मिली है। और जो थर्ड इक्वेशन है आयन इक्वेशन फॉर ऑपरेटर J1 जेड कैप, उसकी जो आयन वैल्यू है यहां पर वो M1 h कट है। ये जो आयन वैल्यू है M1 h कट फॉर ऑपरेटर J1 जेड कैप, ये एक्चुअली मेजर वैल्यू है किसकी, J1 जेड एंगुलर मोमेंटम की। तो यहां से J1 जेड की जो वैल्यू मिलेगी वो M1 h कट होगी, जहां पर जो M1 की वैल्यूज होंगी वो माइनस J12 प्लस J1 वेरी करेंगी विद 1 यूनिट गैप, और टोटल वैल्यूज ऑफ M1 जो होंगी वो 2 J1 प्लस 1 होंगी। अगर आपको J1 पता है तो आप यहां से M1 निकाल सकते हैं, M1 की सारी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, माइनस J12 प्लस J1 विद 1 यूनिट गैप।
और टोटल वैल्यूज ऑफ m1 भी फाइंड कर सकते हैं आप डायरेक्टली, जो कि होंगी 2j1 + 1। अगर आपको m1 की वैल्यू सारी की सारी m1 की वैल्यूज दी हुई हैं और अगर आपको j1 फाइंड करना हो तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी m1 की वो j1 की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी। इसी तरह से जो हमारी आयन इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2 J2 स्क्वायर कैप ऑपरेटर के लिए, वो ये है हमारे पास। यहां पर ये जो लिखा हुआ है यहां पर ये आयन वैल्यू है किसकी, इस ऑपरेटर J2 कैप स्क्वायर की, बट एक्चुअली ये मेजर्ड वैल्यू है J2 + 1 h कट स्क्वायर, मेजर्ड वैल्यू है किसकी, J2 स्क्वायर एंगुलर मोमेंटम की। तो आप यहां पर लिखेंगे ion equation 2 and 4 gives for operator J2 cap square and J2 z cap gives measured values of J2 square and J2 z। तो सेकंड इक्वेशन से हमें J2 स्क्वायर की जो मेजर्ड वैल्यू होगी वो ये मिलेगी। तो हम यहां पर लिखेंगे J2 स्क्वायर जो होगा वो स्मॉल j2 मल्टीप्लाई स्मॉल j2 + 1 h कट स्क्वायर होगा। इसी तरह से जो हमारी फोर्थ इक्वेशन है, जो आयन इक्वेशन है J2 z कैप ऑपरेटर की, और यहां पर हमने यहां पर स्टेट नहीं लिखी है, स्टेट आपने लिखनी है साथ में, आयन स्टेट J1 J2 M1 M2, ये पूरी हमारी क्या है, फोर्थ इक्वेशन है, M1 आएगा यहां पर। तो स्टूडेंट्स ये जो आपको दिखाई दे रहा है M2 h कट, ये एक्चुअली आयन वैल्यू है J2 z कैप की, बट ये मेजर्ड वैल्यू है किसकी, J2 z एंगुलर मोमेंटम की। तो यहां से J2 z की वैल्यू आ जाएगी M2 h कट, और यहां पर जो M2 होगा वो -J22 + J2 वैरी होगा विद 1 यूनिट गैप। टोटल वैल्यूज ऑफ M2 जो होंगी वो 2J2 + 1 होंगी, और J2 जो होगा वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ M2 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस चीज का आपने यहां पर ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने देखा कि अगर आपको J1 वेक्टर फाइंड करना है, J1 वेक्टर फाइंड करना है, तो आपको दो क्वांटम नंबर्स की जरूरत पड़ रही है। एक है हमारे पास स्मॉल j1 और दूसरा है स्मॉल m1। और अगर आपको J2 वेक्टर फाइंड करना है, J2 वेक्टर फाइंड करना है, तो आपको अगेन दो क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ रही है, दैट इज J2 M2। तो अगर हम दोनों को ऐड करें और टोटल एंगुलर मोमेंटम J वेक्टर फाइंड करने करें, तो हमें कौन कौन से क्वांटम नंबर्स की जरूरत पड़ेगी और J वेक्टर को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, इसके लिए हम कौन से एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स का यूज करेंगे, अब हमने वो काम करना है। तो आप यहां पर लिखेंगे सिमिलरली टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ J वेक्टर वी यूज एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स। क्योंकि अब हमें J वेक्टर फाइंड करना है तो हम जो एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स यूज करेंगे वो होंगे J कैप स्क्वायर एंड J जेड कैप विच सेटिस्फाई फॉलोइंग कम्यूटेशन रिलेशंस विद J1 कैप स्क्वायर एंड J2 कैप स्क्वायर। तो J वेक्टर को फाइंड करने के लिए हमने यहां पर दो एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स लिए हैं, J कैप स्क्वायर एंड J जेड कैप, और ये दोनों एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स J1 कैप स्क्वायर एंड J2 कैप स्क्वायर के साथ बहुत सारे कम्यूटेशन रिलेशंस सेटिस्फाई करते हैं। बट हम वही कम्यूटेशन रिलेशंस यहां पर यूज करेंगे जो हमारे टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, जो कि आपको याद रखने हैं। इन दोनों के जो कम्यूटेशन रिलेशंस होंगे, इनके साथ जो हमें यहां पर यूज करने हैं वो है यहां पर J कैप स्क्वायर का जो कम्यूटेशन रिलेशन होगा J1 कैप स्क्वायर के साथ वो 0 होगा। इसी तरह से J कैप स्क्वायर का J2 कैप स्क्वायर के साथ जो कम्यूटेशन रिलेशन होगा वो 0 होगा, और J कैप स्क्वायर का कम्यूटेशन रिलेशन J जेड कैप के साथ वो 0 होगा। तो इन कम्यूटेशन रिलेशन से हमें क्या देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये ऑपरेटर्स आपस में कम्यूट कर रहे हैं, इनका कम्यूटेशन रिलेशन 0 आ रहा है। तो मींस ये जो चार ऑपरेटर्स हैं 1 2 3 4, इनकी आयन स्टेट जो है वो यहां पर कॉमन रहने वाली है, सेम रहने वाली है, और उस आयन स्टेट को अगेन हम एक कैट ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले आप लाइन लिखेंगे, द अबव कम्यूटेशन रिलेशन शोज दैट J कैप स्क्वायर J1 कैप स्क्वायर J2 कैप स्क्वायर J जेड कैप हैव सेम आयन स्टेट व्हिच इज रिप्रेजेंटेड एज। तो यहां पर अगेन हम एक कैट ब्रैकेट का यूज करेंगे, बट इस आयन स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन कौन से चार क्वांटम नंबर्स लेंगे वो आपने ध्यान रखना है। देखिए यहां पर J1 कैप स्क्वायर है जो कि J1 वेक्टर से रिलेटेड है, और J1 वेक्टर को डिटरमाइन करने के लिए हमें जो क्वांटम नंबर चाहिए होगा वो होगा J1। तो यहां पर जो पहला क्वांटम नंबर आएगा वो J1 आएगा। इसी तरह से ये J2 कैप स्क्वायर लिखा हुआ है जो कि J2 वेक्टर के साथ रिलेटेड है, और J2 वेक्टर को डिटरमाइन करने के लिए हमें क्वांटम नंबर चाहिए होता है J2। तो सेकंड क्वांटम नंबर आप यहां पर लिखेंगे J2, और यहां पर J कैप स्क्वायर लिखा है और J जेड कैप लिखा है जो कि किसके कंपोनेंट्स हैं,
इस कैपिटल जे वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं। तो जे वेक्टर को डिटरमाइन करने के लिए जो हमें क्वांटम नंबर चाहिए होंगे वो होंगे जे एंड एम। तो यहाँ पर दो क्वांटम नंबर जो आएंगे बाकी के बचे हुए वो आएंगे जे एंड एम। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो इन चारों की जो कॉमन आयन स्टेट होगी उसे हम इस कैट ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें हम चार क्वांटम नंबर्स लिखेंगे, स्मॉल जे1, स्मॉल जे2, जे एंड एम। स्मॉल जे1 किसकी वजह से आया, क्योंकि यहाँ पर जे1 कैप स्क्वायर था। स्मॉल जे2 किसकी वजह से आया, क्योंकि यहाँ पर जे2 कैप स्क्वायर था। जे और एम किस लिए आए हैं, क्योंकि यहां पर जे कैप स्क्वायर एंड जे जेड कैप हैं, जो कि ऑपरेटर्स हैं किसके लिए, इस जे वेक्टर को डिटरमाइन करने के लिए एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स हैं। तो हम क्या करेंगे, इन चारों ऑपरेटर्स को वन बाय वन इस आयन स्टेट के ऊपर ऑपरेट करवाएंगे और देखेंगे हमें कौन कौन से आयन इक्वेशंस मिलेंगी। पहले हम जे कैप स्क्वायर को इस आयन स्टेट J1, J2, Jm के ऊपर ऑपरेट करवाएंगे तो हमें आयन वैल्यू मिलेगी स्मॉल j प्लस 1 h कट स्क्वायर। आयन स्टेट यहां पर सेम रहेगी जो यहां पर है। इसी तरह से जब हम J1 कैप स्क्वायर को ऑपरेट करवाएंगे J1, J2, Jm के ऊपर तो हमें जो आयन वैल्यू मिलेगी वो होगी J1 प्लस 1 h कट स्क्वायर। यहां पर आएगा J1 आयन स्टेट जो है वो यहां पर सेम लिख देनी है जो आपने यहां पर लिखी हुई है। ये हमारी 6th इक्वेशन होगी। इसी तरह से जो यहां पर J2 कैप स्क्वायर को इस आयन स्टेट के ऊपर ऑपरेट करेंगे, J2 कैप स्क्वायर को इस आयन स्टेट के ऊपर ऑपरेट किया तो हमें आयन वैल्यू मिलेगी J2 प्लस 1 h कट स्क्वायर और यहां पर आयन स्टेट अगेन सेम रहेगी। ये हमारी 7th इक्वेशन होगी। इसी तरह से JZ कैप को जब हम इस आयन स्टेट के ऊपर ऑपरेट करवाएंगे तो जो JZ कैप की आयन वैल्यू होती है वो होती है MH कट और यहां पर आयन स्टेट अगेन सेम रहेगी। ये हमारी 8th इक्वेशन होगी। क्योंकि यहां पर जो आयन स्टेट्स हैं वही हमें यहां पर आयन स्टेट्स मिल रही हैं तो इन सभी इक्वेशंस को हम बोलेंगे आयन इक्वेशंस। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें आयन इक्वेशन 5 एंड 8 की, 5 एंड 8 आयन इक्वेशन किसके लिए हैं, जे कैप स्क्वायर के लिए हैं और जे जेड कैप के लिए हैं। यहां से जे जेड कैप स्क्वायर की जो आयन वैल्यू है वो ये है, बट ये मेजर्ड वैल्यू है किसकी, जे स्क्वायर की। इसी तरह से ये जो हमारे पास एम एच कट है ये आयन वैल्यू है किसकी, जे जेड कैप ऑपरेटर की, बट एम एच कट जो है वो आयन मेजर्ड वैल्यू है किसकी, जे जेड कॉम्पोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम की। तो आप यहां पर लाइन लिखेंगे, द आयन इक्वेशन 5 and 8 फॉर ऑपरेटर जे कैप स्क्वायर एंड जे जेड कैप गिव्स मेजर्ड वैल्यूज ऑफ जे स्क्वायर एंड जे जेड। आयन इक्वेशन 5 से हमें जे स्क्वायर की मेजर्ड वैल्यू मिलेगी जो कि होगी जे स्क्वायर इज इक्वल टू जे प्लस 1 h कट स्क्वायर और आयन इक्वेशन 8 से हमें जे जेड की मेजर्ड वैल्यू मिलेगी जो कि होगी एम एच कट, जहां पर m जो है वो -j2 प्लस j वेरी करेगा विद 1 यूनिट गैप और यहां पर टोटल वैल्यू जो होंगी m की वो होंगी 2j प्लस 1 और j की जो वैल्यू होगी यहां पर वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m को रिप्रेजेंट करेगा। तो स्टूडेंट्स हमने यहां पर देख लिया कि j वेक्टर को हम इन दो क्वांटम नंबर स्मॉल j एंड स्मॉल m की हेल्प से डिटरमाइन कर सकते हैं। बट स्टूडेंट्स इसके बाद हमें क्या करना है, क्योंकि हमें पता है कि फर्स्ट पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या है, J1 वेक्टर की वैल्यू हमें पता है। अगर हमें J1 वेक्टर पता है तो हमें इन क्वांटम नंबर J1 एंड M1 की वैल्यूज पता होंगी, वी नो दीज क्वांटम नंबर्स। इसी तरह से हमें सेकंड पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू पता होगी तो हमें ये दोनों क्वांटम नंबर्स पता होंगे, वी नो। बट हमें इस J वेक्टर की वैल्यू नहीं पता है तो हमें ये क्वांटम नंबर्स नहीं पता हैं, तो यहां पर आप लिखेंगे वी डोंट नो। तो हमें क्या करना होगा, अगर हमें J वेक्टर को फाइंड करना है, J1 वेक्टर हमें दिया हुआ है, J2 वेक्टर हमें दिया हुआ है, मींस हमें J1 M1 J2 M2 की वैल्यूज पता है। तो अगर आपको J वेक्टर फाइंड करना है तो आपको इस स्मॉल j को J1 J2 की टर्म्स में एक्सप्रेस करना होगा और इस m को M1 एंड M2 की टर्म्स में एक्सप्रेस करना होगा। तो J का एक्सप्रेशन क्या रहेगा J1 एंड J2 की टर्म्स में, M का एक्सप्रेशन क्या रहेगा M1 एंड M2 की टर्म्स में, वो देखने के बाद हम बात करेंगे जो हमारा मेन क्लैप्स गॉर्डन कोएफिशिएंट का एग्जैक्ट एक्सप्रेशन है वो क्या होगा, उसका कैसा स्ट्रक्चर रहेगा, क्लैप्स गॉर्डन कोएफिशिएंट के एक्सप्रेशन का, ये हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हमने देखा कि अगर हमें J1 वेक्टर फाइंड करना है तो हमें दो क्वांटम नंबर चाहिए J1 M1 और अगर हमें J2 वेक्टर फाइंड करना है तो हमें दो क्वांटम नंबर चाहिए J2 M2 और अगर हमें टोटल एंगुलर मोमेंटम J वेक्टर फाइंड करना है तो अगेन हमें दो क्वांटम नंबर चाहिए स्मॉल j एंड स्मॉल m। हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें फर्स्ट पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम J1 वेक्टर पता है तो हमें J1 M1 की वैल्यूज पता होंगी, तो ये वैल्यूज हमें पता है।
हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें सेकंड पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम J2 वेक्टर पता है, तो हमें इन क्वांटम नंबर J2 M2 की वैल्यूज पता होंगी। अब हमें J वेक्टर नहीं पता है, तो हमें इससे रिलेटेड जो क्वांटम नंबर हमें चाहिए स्मॉल j एंड m वो हमें नहीं पता है। तो अगर हमें J वेक्टर फाइंड करना है और हमें J1 M1 J2 M2 गिवन है, तो हमें क्या करना होगा, इस J को J1 J2 के साथ रिलेट करना होगा और M को M1 एंड M2 के साथ रिलेट करना होगा। और एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटा टॉपिक में हमने देखा था कि इनके बीच में क्या क्या रिलेशंस होते हैं। द रिलेशन ऑफ J विद J1 एंड J2 इज गिवन बाय स्मॉल j जो है वो J1 एंड J2 पर कैसे डिपेंड करता है। स्मॉल j की जो वैल्यूज होती हैं वो मॉड ऑफ J1 माइनस J2 से लेके मॉड ऑफ J1 प्लस J2 तक वैरी करती हैं विद 1 यूनिट गैप। और स्मॉल m जो है वो M1 M2 से कैसे रिलेटेड होता है, m जो है वो M1 प्लस M2 पर M1 प्लस M2 के बराबर होता है। क्योंकि M1 की बहुत सारी वैल्यूज होंगी, M2 की बहुत सारी वैल्यूज होंगी, तो M की भी यहां पर बहुत सारी वैल्यूज होंगी। उन बहुत सारी वैल्यूज में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी M की, वो स्मॉल j की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी। एक और तरीका है हमारे पास टोटल वैल्यूज ऑफ M को फाइंड करने का। वो हम कैसे कर सकते हैं, अगर हमें J1 J2 गिवन है और अगर आपको टोटल वैल्यूज ऑफ M पूछ लें तो वो हम फाइंड कर सकते हैं 2J1 प्लस 1 को 2J2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करके। और अगर आपको J पता है और टोटल वैल्यूज ऑफ M फाइंड करनी है तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको J की बहुत सारी वैल्यूज आपको यहां से मिलने वाली हैं इस फॉर्मूला से, तो आपको क्या करना होगा, समेशन करना होगा 2J प्लस 1 का ओवर ऑल वैल्यूज ऑफ J के ऊपर। तो ये कुछ फॉर्मूला है जो कि क्लैप्स गॉर्डन कोएफिशिएंट टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में हमारे पास हेल्प करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं कि क्लैप्स गॉर्डन कोएफिशिएंट हमारे पास कहां से देखने को मिलेगा और वो कैसे अपीयर होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1 को देखिए और इक्वेशन नंबर 6 को देखिए। यहां पर J1 कैप स्क्वायर जो है वो इस आयन स्टेट J1 J2 M1 M2 के ऊपर ऑपरेट हो रहा था, तो हमें आयन वैल्यू मिल रही थी J1 J1 प्लस 1 H कट स्क्वायर। बट यहां पर 6th इक्वेशन में J1 कैप स्क्वायर जो है वो एक दूसरी आयन स्टेट के ऊपर ऑपरेट हो रहा है जो कि है J1 J2 JM, और यहां पर हमें सेम आयन वैल्यू मिल रही है J1 प्लस 1 H कट स्क्वायर, और ये आयन स्टेट यहां पर सेम है। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है कि इक्वेशन 1 एंड 6 को अगर हम कंपेयर करें तो यहां से हमें पता चल रहा है कि J1 कैप स्क्वायर को इस आयन स्टेट के ऊपर ऑपरेट करके भी सेम आयन वैल्यू मिल रही है और J1 कैप स्क्वायर को इस आयन स्टेट के ऊपर ऑपरेट करके भी हमें सेम आयन वैल्यू मिल रही है। इसी तरह से अगर हम बात करें इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करें इक्वेशन नंबर 7 से, तो वहां पर J2 कैप स्क्वायर इस आयन स्टेट के ऊपर ऑपरेट होता है J1 J2 M1 M2, और यहां पर हमें आयन वैल्यू ये मिल रही थी इस ऑपरेटर की। इसी तरह से यहां पर J2 कैप स्क्वायर जो है वो एक डिफरेंट आयन स्टेट J1 J2 JM के ऊपर ऑपरेट हो रहा है और हमें यहां पर सेम आयन वैल्यू मिल रही है जो हमें यहां पर मिल रही थी, जो कि है J2 J2 प्लस 1 H कट स्क्वायर। तो इक्वेशन 2 और 7 को कंपेयर करके, इक्वेशन 1 एंड 6 को कंपेयर करके हमें ये रिजल्ट देखने को मिलेगा कि ये जो हमारे पास आयन स्टेट होगी वो इस आयन स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो आप यहां पर लिखेंगे कंपेयरिंग आयन इक्वेशंस 1 एंड 2 विद आयन इक्वेशंस 6 एंड 7 वी गेट। अगर हम 1 को 2 से कंपेयर करें और 1 को 6 के साथ कंपेयर करें और 2 को 7 के साथ कंपेयर करें तो हमें यहां पर सेम आयन वैल्यूज देखने को मिल रही हैं इन ऑपरेटर्स J1 कैप स्क्वायर की एंड J2 कैप स्क्वायर की। तो हमें यहां से क्लियर हो रहा है कि ये जो हमारी आयन स्टेट है J1 J2 JM ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आयन स्टेट J1 J2 और M1 एंड M2 के। तो स्टूडेंट्स जब भी आप प्रोपोर्शनैलिटी के साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो यहां पर एक कांस्टेंट आएगा C, तो ये बन जाएगा आयन स्टेट J1 J2 JM इज इक्वल टू C आयन स्टेट J1 J2 M1 M2। तो स्टूडेंट्स इसी C को हम बोलते हैं क्लैप्स गॉर्डन कोएफिशिएंट। तो यहां पर एक C जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, इसे हम बोलते हैं क्लैप्स गॉर्डन कोएफिशिएंट। और आप देख सकते हैं कि जो C की वैल्यूज हैं वो किन किन क्वांटम नंबर्स पर डिपेंड कर रही हैं, J1 पर डिपेंड कर रही हैं, J2 पर डिपेंड कर रही हैं, M1 M2 एंड JN पर डिपेंड कर रही है। तो टोटल 6 क्वांटम नंबर्स पर वैल्यूज डिपेंड कर रही है क्लैप्स गॉर्डन कोएफिशिएंट की। द वैल्यू ऑफ C डिपेंड्स ऑन क्वांटम नंबर J1 J2 M1 M2 JN, क्योंकि यहां पर 6 क्वांटम नंबर्स हैं तो इन 6 के 6 क्वांटम नंबर्स पर C की वैल्यू जो है वो डिपेंड करेगी। क्योंकि जो C की वैल्यू है वो इन 6 क्वांटम नंबर्स पर डिपेंड कर रही है, तो जो जनरल एक्सप्रेशन है C का उसे हम कैसे लिख सकते हैं, उसे हम ऐसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, समेशन लगाएंगे, C लिखेंगे, C के ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में वो क्वांटम नंबर्स लिखेंगे इन 6 में से जिनकी वैल्यूज हमें पता है। अब देखिए हम मान के चल रहे हैं कि हमें फर्स्ट पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम पता है, तो हमें J1 पता होगा।
अगर J1 पता होगा तो वहां से M1 की जो वैल्यूज होंगी वो -J12 प्लस J1 वेरी करेंगी। अगर हमें J1 पता होगा तभी हम M1 फाइंड कर पाएंगे। तो हमें J1 पता है तो J1 हम यहां लिखेंगे, और इसी तरह से हमें सेकंड पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम पता है, मींस हमें J2 पता है। अगर हमें J2 पता होगा तभी हम M2 की जो वैल्यूज होंगी -J22 प्लस J2 विद 1 यूनिट गैप वो फाइंड कर पाएंगे। तो मींस हमें J2 भी पता है। ये जो क्वांटम नंबर था J1 J2 ये फिक्स्ड है, इनकी वैल्यूज हमें पता है, वी नो। और जो बाकी के 4 क्वांटम नंबर्स हैं हमें M1 नहीं पता, M2 नहीं पता, क्योंकि जब हमें J1 पता होगा तभी हमें M1 पता होगा, और हमें M2 नहीं पता। तो और साथ के साथ जो हमें J और M भी नहीं पता, क्योंकि जो J की वैल्यूज होंगी वो इस फॉर्मूला से निकाली जाएंगी, मॉड ऑफ J1 माइनस J2 टू मॉड ऑफ J1 प्लस J2 विद 1 यूनिट गैप के साथ, और जो स्मॉल m की वैल्यू होंगी वो M1 प्लस M2 करके फाइंड की जाएंगी। तो ये 2 क्वांटम नंबर्स हमें पता होंगे और बाकी के क्वांटम नंबर्स हमें नहीं पता होंगे। बाकी क्वांटम नंबर्स हैं J, M, M1, M2। तो ये जो है वो फिक्स्ड नहीं है, नॉट फिक्स्ड, मींस वी डोंट नो। और ये जो समेशन होगा ये M1 एंड M2 की सभी वैल्यूज के ऊपर हमें लेना होगा। तो जो जनरल एक्सप्रेशन होगा C का वो ये होगा, इस तरह से आप इसको लिखेंगे। बट स्टूडेंट्स ये जनरल एक्सप्रेशन है जो कि हमें ये बता रहा है कि यहां पर जो C है वो किन किन क्वांटम नंबर्स पर डिपेंड कर रहा है, और कौन से क्वांटम नंबर्स हमें पता होंगे और कौन से क्वांटम नंबर्स हमें नहीं पता होंगे। बट जो एग्जैक्ट एक्सप्रेशन होगा C का वो हमें इन 2 आयन स्टेट्स की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना होगा, इस आयन स्टेट एंड इस आयन स्टेट की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना होगा। और जब हम C को इन दोनों आयन स्टेट्स की टर्म्स में एक्सप्रेस कर देंगे वो हमारा एग्जैक्ट एक्सप्रेशन होगा क्लैफ्स गॉर्डन कोएफिशिएंट का, जो कि हम डिराइव करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हमने क्लैफ्स गॉर्डन कोएफिशिएंट C का एक जनरल एक्सप्रेशन फाइंड कर लिया था, जो हमें ये बता रहा था कि ये कौन कौन से क्वांटम नंबर्स पर डिपेंड करता है। और एक हमारे पास ये इक्वेशन आई थी J1 J2 Jm आयन स्टेट जो है वो C मल्टीप्लाई दिस आयन स्टेट के बराबर थी। इसे हमने वहां पर इक्वेशन नंबर नहीं दिया था, तो इक्वेशन नंबर 9 दे दीजिएगा और इसे इक्वेशन नंबर 10 दे दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स अब हमें फाइंड करनी है CG कोएफिशिएंट C की एक एग्जैक्ट एक्सप्रेशन, जिसमें हम इस C को इन दोनों आयन स्टेट्स की टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक रिजल्ट यूज करना होगा, और वो रिजल्ट कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए जब हमने इनर प्रोडक्ट पढ़ा था, अगर हम साई के साथ इनर प्रोडक्ट डिनोट करना चाहें तो वो हम इस तरह से डिनोट करते हैं। ये साई के साथ इनर प्रोडक्ट है, और साई के साथ अगर इनर प्रोडक्ट 1 होता है तो वो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन कहलाया जाता है, वेव फंक्शन आयन स्टेट कहलाई जाती है। बट अगर हम कुछ इस तरह से लें, साई का यहां पर कैट ब्रैकेट लें और यहां पर साई की ब्रा ब्रैकेट लें, तो इस टर्म को क्वांटम मैकेनिक्स में हम बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑपरेटर। तो इस आयन स्टेट का अगर आप कैट ब्रैकेट को साथ में लिखें, उस आयन स्टेट की ब्रा ब्रैकेट को, तो इस टर्म को हम बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑपरेटर, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स में अपने आप में एक टॉपिक है जिसके ऊपर हम अलग से पूरी डिटेल में स्टडी करेंगे प्रोजेक्शन ऑपरेटर के ऊपर। बट फिलहाल के लिए, आज के टॉपिक के लिए आपको यह ध्यान रखना है कि अगर कैट साई को ब्रा साई के साथ लिखा हुआ है, दोनों एंगल ब्रैकेट्स का मुंह एक तरफ है और स्ट्रेट लाइंस यहां पर हैं, तो इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑपरेटर। तो यहां पर जो हम प्रोजेक्शन ऑपरेटर लेंगे, यहां तो हमने साई का लिया है, इस आयन स्टेट साई का लिया है, बट यहां पर जो हम प्रोजेक्शन ऑपरेटर लेंगे वो कौन सी आयन स्टेट का लेंगे? इस आयन स्टेट का लेंगे, जिसमें हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स होंगे, J1 J2 इस आयन स्टेट का नहीं, इस आयन स्टेट का लेंगे, ये आपको ध्यान रखना होगा। आयन स्टेट J1 J2 M1 M2 का प्रोजेक्शन ऑपरेटर लेना है, तो इसे हमें कैसे लिखना होगा प्रोजेक्शन ऑपरेटर के टर्म्स में? J1 J2 M1 M2 को पहले कैट ब्रैकेट में डालना है, उसके साथ आपको यही क्वांटम नंबर्स ब्रा ब्रैकेट में डालने हैं। और क्योंकि यहां पर J1 J2 तो फिक्स्ड हैं, बट M1 M2 वेरी कर रहे हैं, तो अगर यहां पर आपको इस प्रोजेक्शन ऑपरेटर का समेशन लेना होगा M1 का M2 के साथ, तो जब आप समेशन लेंगे इस प्रोजेक्शन ऑपरेटर का M1 M2 के साथ, तो इसकी वैल्यू जो है वो 1 मिलेगी। तो ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है।
इस क्लैप्स गॉर्डन कोफिशिएंट की एग्जैक्ट एक्सप्रेशन को फाइंड करने के लिए। टू कैलकुलेट एग्जैक्ट एक्सप्रेशन ऑफ सीजी कोफिशिएंट वी यूज द फॉलोइंग रिजल्ट समेशन m1 m2 कैट J1 J2 M1 M2 ब्रा J1 J2 M1 M2 इज इक्वल टू 1। तो इस प्रोजेक्शन ऑपरेटर का अगर हम समेशन करें M1 M2 के ऊपर तो वो हमें वैल्यू 1 मिलेगी। तो इस रिजल्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं, इस 1 को हम उठाकर यहां भी लिख सकते हैं, 1 इज इक्वल टू में इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो ये एक्सप्रेशन जो है वो आपको याद रखना होगा। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे किस के साथ, आपको जो यहां पर प्रोजेक्शन ऑपरेटर लिया था वो तो इस स्टेट का लिया था, इस क्वांटम नंबर J1 J2 M1 M2 का यूज करके आपने ये प्रोजेक्शन ऑपरेटर वाला रिजल्ट लिखा था। बट जो आपको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है वो अब आपको इस आयन स्टेट से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होगा, ये ध्यान रखना है आपको। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय आयन स्टेट J1 J2 J, M वी गेट। तो इस 1 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा J1 J2 JM ब्रैकेट में ये पूरी की पूरी टर्म आप ऐसे ही लिखेंगे और इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में इस पूरे को ब्रैकेट में डाल के मल्टीप्लाई में ये लिख देंगे कैट J1 J2 JM। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान रखिए, यहां पर हमारे पास क्या है, C के साथ मल्टीप्लाई में J1 J2 M1 M2 है, तो हमने इस टर्म को साइड में ही रखना है। तो यहां पर देखिए ये जो टर्म दिखाई दे रही है आपको कैट में ये कैट ब्रैकेट में ये क्वांटम नंबर्स लिखे हुए हैं, तो कैट ब्रैकेट में ये क्वांटम नंबर्स यहां पर लिखे हुए हैं, तो इसको आप सबसे बाद में लिख दीजिए और इन दोनों को पहले लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऐसा करने पर। समेशन M1 M2 पहले हम ये लिख रहे हैं, ब्रा J1 J2 M1 M2 साथ में हम ये लिख रहे हैं कैट J1 J2 JM, और यहां पर हम ये वाली जो आयन स्टेट है वो लिख रहे हैं J1 J2 M1 M2, और इस पूरे को हमने ब्रैकेट में डाल दिया, इसको हमने अलग से लिख दिया है। तो स्टूडेंट्स अगर हम कंपेयर करें 9th और 10th इक्वेशन को, 9th इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में ये लिखा हुआ है और 11th इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में ये लिखा हुआ है। इसी तरह से जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में यहां पर C लिखा हुआ है और मल्टीप्लाई में ये है, बट 11th इक्वेशन के राइट हैंड साइड में ये है और मल्टीप्लाई में सेम हमें वही टर्म देखने को मिल रही है, ये वही टर्म और ये वाली टर्म, मींस C की जगह पर यहां पर ये पूरी की पूरी ब्रैकेट लिखी हुई है। तो दोनों को अगर हम कंपेयर करें 9th और 11th इक्वेशन को, तो हमें जो C की वैल्यू मिलेगी वो ये मिलेगी। देखिए स्टूडेंट्स यहां पर हमने दो स्ट्रेट लाइंस लगाई हैं, क्योंकि यहां पर एक स्ट्रेट लाइन है, यहां पर एक स्ट्रेट लाइन है। जब भी हम ब्रा ब्रैकेट को कैट ब्रैकेट के साथ में लिखते हैं कभी भी दो स्ट्रेट लाइन नहीं लगाते हैं, यहां पर दो आ रही स्ट्रेट लाइंस, जब हमने इसको इसके साथ लिखा और इसको जब हमने बाहर भेजा था, बट यहां पर हम सिंगल स्ट्रेट लाइन का ही यूज करेंगे, यहां पर हम सिंगल स्ट्रेट लाइन का ही यूज करेंगे, क्योंकि जब हम इनर प्रोडक्ट को लिखते हैं ब्रा ब्रैकेट को कैट ब्रैकेट के साथ लिखते हैं तो हम एक सिंगल स्ट्रेट लाइन का ही यूज करते हैं। तो यहां पर एक्चुअली क्या हो रहा है, इस आयन स्टेट का इस आयन स्टेट के साथ इनर प्रोडक्ट हो रहा है और सारी वैल्यूज के ऊपर इनर प्रोडक्ट हो रहा है, सारी वैल्यूज किसकी, M1 M2 की सारी वैल्यूज के ऊपर, और यहां पर J1 J2 तो फिक्स है, M1 M2 जो है वो वेरी कर रहे हैं, तो यहां पर समेशन जो है वो M1 M2 के ऊपर हमने लिया है। तो इन दोनों आयन स्टेट का यहां पर इनर प्रोडक्ट हो रहा है, तो हम यहां पर स्ट्रेट लाइन लेंगे। तो स्टूडेंट्स 9th और 11th इक्वेशन को कंपेयर करने के बाद जो C की वैल्यू में मिलेगी वो ये मिलेगी, जो कि होगी समेशन M1 M2 ब्रा J1 J2 M1 M2 कैट J1 J2 JM, ये हमारी 12th इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्या होगा, एक एग्जैक्ट एक्सप्रेशन होगा किसके लिए, क्लैप्स गॉर्डन कोफिशिएंट के लिए, जो कि आपको एग्जाम में करके आना है। बट तो जनरल फॉर्म है C की वो ये है, C को हम ऐसे भी सकते हैं, तो आप इसके इक्वल में यहां पर ये भी लिख सकते हैं समेशन M1 M2 कॉमा लगाएंगे बीच में, यहां पर C, ऊपर आएंगे नॉन क्वांटम नंबर जो कि हैं J1 J2 और नीचे आएंगे अननोन क्वांटम नंबर जो कि हैं JM J1 J2। तो ये जनरल एक्सप्रेशन हो गया C का, और ये हमारे पास एग्जैक्ट फॉर्म हो गई क्लैप्स गॉर्डन कोफिशिएंट की, जो कि एग्जाम में आपको डिराइव करके आनी है। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया थ्योरेटिकल पार्ट क्लैप्स गॉर्डन कोफिशिएंट का। अब क्लैप्स गॉर्डन कोफिशिएंट कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, कौन से ऐसे दो न्यूमेरिकल्स हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन दो न्यूमेरिकल्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसमें बहुत सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हमें करना होगा। तो उन न्यूमेरिकल्स को पूरी डिटेल के साथ हम आने वाले पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे उन न्यूमेरिकल्स के साथ, टिल देन टेक केयर।